हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बेइंतहा खुशाबाद और मज़े में होंगे और अपने प्यारों के साथ कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय। सुबह सुबह न्यू व्लॉग, न्यू डे और मैं वही आपकी पुरानी बतूल स्टार्ट कर रही है अपना डे मशीन लगाने से, कपड़े धोने से। तो जी बेड शीट्स गंदी हो रही थी और थोड़े से मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, तो मैंने कहा कि चलें जी वॉशिंग मशीन लगाते हैं और इसको कर देते हैं स्टार्ट। तो जब तक मैं करूँगी सफाई ये काम मेरा डन हो जाएगा। सो जा लड़के, सो जा मेरे प्यारे वाले गुड्डे, काम करना है, देर हो रही है, सो जाइए। क्यों नहीं सो रहे? क्या देख रहे हैं? सो जाए ना। आप सोएंगे तो मैं अपना काम शुरू करूँगी बेटा। बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, जल्दी से काम निपटा लूँ अपना। आप सो के नहीं दे रहे, सो जाए ना। सो जाए ना, सो जाए। प्यारे हैं, गुड्डे हैं, प्यारे हैं, सो जाए। बहुत कोशिश की मैंने कि मोहम्मद अब्बास जो है वो सो जाएं और देन मैं अपना काम जो है वो शुरू करूं, क्योंकि इवेंचुअली ऐसा होता है कि इस टाइम तक मोहम्मद अब्बास सो जाते हैं, मैं बच्चों को नाश्ता करा के फ़्री हो जाती हूं, देन मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट करती हूं। लेकिन जी मोहम्मद अब्बास का नहीं था जी सोने का मूड। मोहम्मद अब्बास ने कहा जो कर लें आप, मैंने तो आज नहीं सोना है इस टाइम पे। तो मैंने कहा चले जी नहीं सोएं। हम अपना काम आपको जागे हुए ही स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट। तो मैंने अपना काम किया शुरू। सबसे पहले जी मैंने अपनी बेडशीट को किया चेंज, क्योंकि मेरी बेडशीट जो है वो बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और बार बार जो है वो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं तो वो हाथ लगा देते हैं, तो वो बहुत गंदी सी लगती है बेडशीट और मुझे बड़ी इरिटेशन होती है अगर मेरी बेडशीट साफ़ ना हो तो मैक्सिमम 2 डेज़ में या 3 डेज़ में मैं जो है अपनी बेडशीट को वो चेंज कर देती हूँ, न्यू बेडशीट बिछा लेती हूँ। और फिर क्योंकि मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, नहीं तो अगर मैंने हाथ से धोने होते तो मैं इतने कपड़े ना धोती। फिर मैंने कहा कि चलें जी सबसे पहले जो है वो अब्बास को सुला देती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए जो है वो टीवी पे वो आतिफ़ असलम का एक बहुत ही ज़बरदस्त कलाम है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। तो बस ये कलाम मुझे दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है और जब मैं अपना काम शुरू करती हूँ तो मैं कुछ इस तरह के कलाम या कोई कवाली या कोई मनकबत कुछ इस तरह का मैं लगा लेती हूँ, तो मैं उससे मुझे एक एनर्जी मिलती है और वो होता है कि चलो जी काम करना है, करना है, करना है, काम तो करना ही है, तो क्यों ना एक एनर्जी के साथ किया जाए। और जब इस तरह के कलाम मैं लगा लेती हूँ तो लिटरली आप भी करके देखिएगा, मैं कहती हूँ करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप मज़े से वो काम करेंगे। जब आप कुछ इस तरह का सुन रहे होंगे ना जो आपका फेवरेट होगा, तो फिर आपके अंदर एनर्जी आएगी और आप अच्छे से वो काम करेंगे। उसके बाद जी मैंने जो है वो झाड़ू लगाया, फिर मैंने आज मॉपिंग भी करनी थी, तो बस ये सारे काम निपटाए और देन मैं फिर गई थी किचन में। आज मैंने झटपट सी जो है वो चिकन कढ़ाई बनाई, बड़ी झटपट सी। बनाने का मूड था मेरा दाल चावल, लेकिन मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने चिकन कढ़ाई बना ली। सॉरी जी, वॉइस जो बैकग्राउंड में आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा घर जो है वो न्यू घर रोड साइड पे है, तो इसलिए जो है वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आते जाते आते, कभी डंपर आ रहे होते हैं, कभी ट्रक आ रहे होते हैं, कभी बाइकें आ रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर शराबा होता है। और क्या करूँ, मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि वॉइस ओवर करना है, लेकिन इसी तरीके की आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा चलें जी कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, मुझे इसी तरीके से सुनेगी। और जी मैं आप थंबनेल देख के सोच रहे होंगे कि इस तरह का थंबनेल क्यों बतूल ने लगाया, तो मैं ऐसी जैसे स्क्रॉल कर रही थी, मैं इतना ज़्यादा जो है वो टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, तो कर रही थी तो मैंने वो रजब भट्ट एक टिकटॉकर है, उनके बारे में मैंने सुना कि उनके ऊपर जी कोई केस हो गया है 295 का, और ये जो है इस वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनके फैमिली के बारे में, उनको मार देने के बारे में, और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ जिधर तक मुझे लगता है कि हम लोग जो है ना वो एक दूसरे की तरक्की से खुश नहीं होते, या पाकिस्तानी जो हैं
आपस में एक दूसरे को तरक्की करता देखते हैं तो वो हसद करना शुरू कर देते हैं। अब ये इतना छोटा लड़का है, इसने 1 साल में जो है वो सच्ची बात है, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इतनी जल्दी किसी को सक्सेस नहीं मिली जितनी जल्दी जो है रजब भट्ट ने यूट्यूब पे सक्सेस कमाई है। 1-2 साल में उसके 7 मिलियंस होने वाले हैं और बहुत तरक्की उसको जो है वो मिली है और काफ़ी नई नई गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या अल्लाह ने उससे नवाजा। ये उसकी अपनी किस्मत थी। हम इसके लिए बिला वजह उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगा के हम उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक हसद होती है, एक जलन होती है कि सामने वाला इतना कामयाब क्यों है, हम कामयाब क्यों नहीं है। मैं अपने आप को देख लूँ तो आज मुझे 6 साल हो गए हैं यूट्यूब पे। ये मैंने अपने बच्चे का चैनल बनाया था और फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने चैनल पे। तो मैं भी 6 साल से मेहनत कर रही हूँ लेकिन अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। तो ये अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। हम नहीं कह सकते कि इसने इतनी सक्सेस इसे क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है। तो हमें एक दूसरे की खुशियों में खुश होना चाहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको नेमतों से नवाज़े, अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल दे और अल्लाह हम सबको तरक्की दे, अल्लाह हम सबको इज़्ज़त और सक्सेस दे। और खुश होएंगे अगर यही सोचेंगे कि हमें खुश ही रहना है और जो कुछ है उसके अंदर आपको खुश रहना है, तो मैं कहती हूँ चीज़ें आपके हित में होंगी। अल्लाह आपसे खुश होगा। जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का, इतना वो ज़्यादा आपके साथ चीज़ें जो है वो नेमतें आपको बढ़ाएगा। हम लोग अपनी जब ईद पे इकट्ठे हुए थे सब अपनी अम्मी के यहाँ, तो मेरी बहन ने एक मुझे बहुत ही अच्छी सी बात बताई थी कि उसने भी ये बात किसी सोशल नेटवर्क पे जो है देखी थी कि वो कह रही थी कि एक बंदा था वो हर वक्त अल्लाह से नाशुक्री करता रहता था। मतलब अल्लाह की हर चीज़ में नाशुक्री करता रहता था कि अल्लाह मेरे पास ये नहीं है, अल्लाह तू क्या करता है, अल्लाह मैं गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। तो अल्लाह ने उससे कहा कि तू नाशुक्री करना छोड़ दे, तेरे को सब दे दिया जाएगा। और एक बंदा ऐसा था कि जिसके पास इतना रिस्क था कि वो कहता था कि अल्लाह तूने मुझे इतना क्यों दिया है, तू मेरे से थोड़ा सा कम कर ले, मुझे इतना नहीं चाहिए। तो अल्लाह उससे कहता था कि तू नाशुक्री करना शुरू कर दे, मैं तेरा रिस्क जो है वो कम कर दूँगा। तो कितनी ये डीप लाइन है और मैं आपको उस तरह से बयान नहीं कर पाई जिस तरह से मेरी सिस्टर ने मुझे बयान की थी। और मुझे बड़ी दिल को लग गई थी ये बात कि हम अपने पास मौजूद नेमतों से हम खुश नहीं होते, हम हसद करते हैं एक दूसरे से जलन करते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे से नीचे भी कितने इस तरह के लोग हैं जिनके पास ये नेमतें भी मौजूद नहीं हैं, जो अल्लाह ने हमें घर में छत के नीचे इज़्ज़त से दी हुई हैं। हम उस पर नाशुक्री करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, जबकि हमें हर सांस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जितना हम शुक्र अदा करेंगे उतनी हमारी नेमतों में इजाफ़ा होगा। ये आप पानी की आवाज़ सुन रहे हैं, ये हमारी टंकी भर गई है, इसको भी अवॉइड कीजिएगा। फिर जी ये थोड़ा सा टाइम होता है मेरा बच्चों के साथ, जब मैं अपने खाने से, सफाई से, हर चीज़ से फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं बच्चों को जो है वो थोड़ी देर टाइम देती हूँ और इनके साथ खेलती हूँ, इनको अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे बच्चे खेल रहे होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सीखने के मूड में होते हैं, तो उनको अगर हम अच्छी अच्छी बातें बताएं तो वो बहुत जल्दी जो है उन चीज़ों को पिक करते हैं। और मेरी ज़्यादातर कोशिश ऐसी ही होती है कि मैंने ऐसे टॉयज़ जो है वो दिलाऊं या इनके बाबा इनको ऐसे टॉयज़ दिलाएं जिससे इनको नॉलेज मिले या जिससे ये कुछ सीखें, कुछ एडवेंचर करें, ताकि इनका दिमाग तेज़ हो और आजकल के इस मुश्किल दौर में ये बड़े होकर सर्वाइव कर सकें। और जी बस यही था आज का मेरा बहुत ही सिंपल सा व्लॉग, बहुत ही सिंपल सी हम लोगों की मिडिल क्लास लोगों की जो है वो डेली रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आई हुई तो अगर थोड़ी भी पसंद आ गई हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरी बेटी भी कह रही है कि लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। दैन जी दादा आ गए थे और हमारे लिए लेके आए थे आइसक्रीम, तो मैंने छोटा सा क्लिप इंस्टाग्राम के लिए बना लिया था। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक किसी से हसद और जलन नहीं करनी है, खुश रहना है, मज़े में रहना है, खुशियाँ बांटनी हैं और खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ समेटेंगे। इस पे अगर अमल कर लेना हम लोग तो ज़िंदगी बन जाए हम लोगों की। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।